आखिर बेटे ने अपनी माँ का गला क्यों दबाया? भाग 2 इंच। बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थीं और हवा में पागलपन जैसा शोर था। दिल्ली के मानसिक चिकित्सालय के एक पुराने वार्ड में आदित्य एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी और हाथों में अब भी हल्की कंपकंपी थी। वह रोज एक ही सवाल दोहराता, मैंने माँ को क्यों मारा? उन्होंने क्या किया था? डॉक्टर लोग कहते थे कि आदित्य का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूटा नहीं है, पर उसके अंदर गहरी अपराध बोध की आग जल रही है। वह बार बार अपनी हथेलियों को देखता, जैसे वहां अब भी माँ की चीखें कैद हों। हर रात जब बाकी मरीज सो जाते, आदित्य खिड़की से बाहर देखता और हवा में जैसे किसी की आवाज सुनाई देती, बेटा तूने मुझे क्यों नहीं पहचाना? वह फूट फूट कर रो पड़ता। डॉक्टर सीमा, जो वहां की सबसे अनुभवी मनोवैज्ञानिक थी, हर हफ्ते उससे बात करने आती। आदित्य, क्या तुम्हें पता है उस रात क्या हुआ था? माँ, उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने उन्हें देखा था। वो डर गई थी मुझसे, पर मुझे लगा वो झूठ बोल रही हैं। मुझे लगा पापा की आत्मा मुझसे सच बुलवा रही है। आत्मा नहीं थी आदित्य, डॉक्टर ने कहा, वो तुम्हारे दिमाग की आवाज थी, एक झूठ जो किसी ने तुम्हारे भीतर बो दिया। कौन? तुम्हारे चाचा। यह नाम सुनते ही आदित्य का शरीर ठिठक गया। उसे वो चेहरा याद आया, चाचा मोहनलाल, जो हमेशा माँ से झगड़ा करते थे, जो पापा की मौत के बाद भी हवेली के हिस्से की बातें उठाते रहते थे। उन्होंने उन्होंने मुझे पागल बनाया। हाँ आदित्य, डॉक्टर ने कहा, उन्होंने तुम्हें झूठी रिकॉर्डिंग सुनाई, तुम्हारे मन में ये भ्रम डाला कि तुम्हारी माँ गुनहगार थीं। नहीं, आदित्य की आवाज भर्रा गई, मैं कैसे इतना अंधा हो गया? क्योंकि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, और जो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वही उनके खिलाफ झूठ सबसे जल्दी मान लेता है। आदित्य चुप हो गया। अब वह समझ चुका था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, उसकी माँ का प्यार, उसी के हाथों मिट गया। दिन बीतते गए। आदित्य अब अस्पताल में दूसरों की मदद करने लगा। जब कोई मरीज चीखता, तो वह जाकर उसे शांत करता। शायद उसे लगता था, इस तरह वह अपने भीतर के अपराध को थोड़ा हल्का कर पाएगा। एक दिन उसे एक खत मिला। डॉक्टर सीमा ने कहा, ये तुम्हारे लिए किसी ने छोड़ा है। खत पुराना था, लेकिन लिखावट जानी पहचानी थी। आदित्य के नाम, माँ की आखिरी चिट्ठी। खत के शब्द कांपते हुए हाथों से लिखे गए थे। बेटा, अगर कभी तुझे ये चिट्ठी मिले, तो समझना कि माँ तुझसे नाराज नहीं है। मैंने हमेशा तुझसे सच छुपाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू अपने पापा के बारे में कड़वाहट महसूस करे। उन्होंने खुद ही जहर खा लिया था, एक पुराने कर्ज और अपने अपराध बोध में डूबकर। मैं तुझे बचाना चाहती थी इस सच्चाई से, पर शायद मेरा झूठ ही मेरी मौत का कारण बन गया। अगर तुझे कभी मुझसे नफरत भी हो, तो याद रखना, मेरी आत्मा तुझे दोष नहीं देगी। माँ कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। तेरा इंतजार करती, तेरी माँ। आदित्य ने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया और पहली बार मुस्कराया, पर वो मुस्कान भी आंसुओं में डूब गई। उस रात उसने पहली बार शांति से सोया, और सपने में माँ आई, सफेद साड़ी में, वही प्यार भरी मुस्कान लिए। बेटा, उन्होंने कहा, अब रोना बंद कर, मैं तुझे माफ कर चुकी हूँ। आदित्य ने उनके कदमों को छूना चाहा, लेकिन वो धुंध की तरह गायब हो गईं। कुछ महीनों बाद आदित्य ठीक हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब वह सामान्य जीवन जी सकता है। लेकिन उसने अस्पताल छोड़ने से मना कर दिया। मैं यहीं रहूंगा, उसने कहा, यहाँ बहुत से लोग हैं जो अपनी माँओं को याद करते हैं।
शायद मैं अब उनकी मदद कर सकूं। वह अब हर नए मरीज को समझाता, कभी किसी के बारे में बिना जाने निर्णय मत लो, कभी किसी आवाज पर यकीन मत करना, कभी अपनी मां की सच्चाई पर शक मत करना। समय बीत गया। चौधरी हवेली अब खाली पड़ी थी। लोग कहते हैं कि हवेली की खिड़की से अब भी हल्की रोशनी आती है, जैसे कोई मां अब भी अपने बेटे के लिए दिया जलाए बैठी हो। आदित्य हर साल दिवाली के दिन वहां जाता। पुराने आंगन में बैठकर मां की तस्वीर के सामने दीपक जलाता और कहता, मां, मैं हर जन्म में तेरा ही बेटा बनना चाहता हूं, लेकिन इस बार तुझ पर कभी शक नहीं करूंगा। फिर हवा में वही हल्की सी खुशबू फैल जाती, चंदन और आंसुओं की मिलीजुली। कहते हैं उस रात हवेली में किसी ने दरवाजे के पीछे लिखा देखा, मां की मौत नहीं हुई, उसने बेटे के भीतर बसना चुना। यह थी पूरी कहानी। आखिर बेटे ने अपनी मां का गला क्यों दबाया में एक सस्पेंस और भावनात्मक सफर जो यह सिखाती है कि शक सबसे खतरनाक जहर है और मां का प्यार हर गलती से बड़ा होता है।